नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एचटेट 2023 टीजीटी पेपर सोल्व कर रहे हैं 2023। और इससे पहले जितने भी एचटेट हैं 2021, 22, 20, 19, 18 वो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जब हमारे व्हाट्सएप चैनल जो हमने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, वहाँ पर भी सारे जो पेपर हैं वो अपलोड हैं, तो आप वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये एचटेट 2023 का हम जो टीजीटी पेपर है वो सोल्व करेंगे। तो इसमें जैसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं साथ में हम वो भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इससे अगला जो वीडियो होगा वो पीजीटी का होगा। तो सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और जिसमें कि आपको खाली आंसर नहीं है कि आप इसको स्पीड से होकर के देखें। इसमें आपको हम जहाँ भी होगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में कवर करेंगे, जैसा हम पहले अपनी वीडियोज़ में करते आए हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अहम च त्वम च रामश्च वाणश्याम अधोलिखितेषु उचित क्रियापदम चिन्वन्तु। यहाँ पर हमें उचित क्रियापद चुनना है। देखो यहाँ पर क्या, अहम च त्वम च रामश्च। देखो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें कि जहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग हो, तो वहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयोग होती है सबसे पहले। तो जहाँ पर प्रथम और मध्यम हो तो मध्यम पुरुष, इस तरह से होता है। तो उत्तम पुरुष की क्रिया यहाँ पर होगी, तो बहुवचन में यहाँ पर क्या होगा, पठिष्याम है। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला आंसर सी हो जाएगा, अहम च त्वम च रामश्च वाणश्याम पठिष्याम है। तो पहला यहाँ पर हमारा सही है, पठिष्याम है। हरिरम्य है, अस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति। हरिरम्य है, यहाँ पर इसकी सिद्धि क्या होगी, रोएसुपी। रोएसुपी ढरलो पे पूर्व से दीर्घोण है, रोरी ढरलो पूर्व से दीर्घोण है, और हसीच है। तो यहाँ पर जो इसकी सिद्धि किससे होगी, तो यहाँ पर इसकी सिद्धि होगी, सबसे पहले जो इसका संधि विच्छेद है वो क्या बनेगा, वो बनेगा हरीश जमा रम्य। तो खाली आंसर नहीं, जिससे आपको पता होना चाहिए कि पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हरीश जमा रम्य है, तो यहाँ पर होगा हमारा सैस जूसो रू से जो सैस जो हमारा सै को रू और रै से होगा, तो रोरी से यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रैकार का लोप हो जाएगा, और उसके बाद ढरलो पे पूर्व से दीर्घो अण से क्या होगा, वहाँ पर ई को दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से हरी रम्य है रूप हमारा सिद्ध होगा। रोरी से रैकार का लोप, हरीश रम्य सैस जूसो रू, और उसके बाद रोरी से रैकार लोप, ढरलो पे पूर्व से दीर्घोण से इकार को दीर्घ। क्योंकि हरी जो है यहाँ पर इकार यहाँ पर दीर्घ नहीं है, तो यहाँ पर इसे ढरलो पे पूर्व से दीर्घोण से दीर्घ होगा। संयोग संज्ञाया संबंध है एतेन सह वर्तते। जो संयोग संज्ञा है उसका संबंध किसके साथ होता है, तो संयोग संज्ञा का संबंध किससे होता है, हलो अनंतरः संयोग है, तो किससे, हल के साथ, यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो है वो सही है, संयोग संज्ञाया संबंध एतेन सह वर्तते। साथ थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको तो आंसर करने का प्रयास कर सकते हैं आप। थोड़ा सा आंसर कम से कम दिमाग में सोचे कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने जब तक आता है। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि शकुंतलोपाख्यान प्राप्तम। महाभारत के किस पर्व में जो है शकुंतलोपाख्यान प्राप्त होता है, वन पर्व में, आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, और अश्वमेध पर्व में। तो जो महाभारत का शकुंतलोपाख्यान है वो कहाँ पर होता है, आदि पर्वणि। यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही है, आदि पर्व। और जैसे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं पेपर में शकुंतलोपाख्यान, तो यहाँ पर हमारा पूछा ही गया है, जिसका आंसर हम आदि पर्व करेंगे। इसके अलावा जैसे शिशुपालाख्यान, शिशुपाल का आख्यान है जो वो पूछा जाता है, वो कहाँ पर है, वो सभा पर्व के अंदर है, शिशुपाल उपाख्यान। और इसके अलावा जैसे वन पर्व की हम बात करें तो इसमें मत्स्योपाख्यान है और नलोपाख्यान है। नलोपाख्यान जो ये भी पूछा जाता है कई बार, तो वो कहाँ पर है, वन पर्व में। और आदि पर्व में जैसे शकुंतलोपाख्यान है, एक कद्रु विनोदोपाख्यान है जिसमें कि गरुड़ और नाग की उत्पत्ति का वर्णन है, और एक यात्सुपोख्यान है जहाँ पर यात की यौवन प्राप्ति का वर्णन है। तो ये मुख्य हैं जैसे, तो वो हमें पता होने चाहिए। एक तो जैसे सभा पर्व में क्या है, शिशुपाल उपाख्यान है, और शकुंतलोपाख्यान जो है वो आदि पर्व के अंदर है। अधोलिखितेषु कृत्य प्रत्यय नास्ति। देखो इनमें कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है, कृत्य प्रत्यय तो इसमें देखो आप जैसे तव्यत, अनियर, यत, ये सब हैं। नास्ति सबसे पहले कई पर्सन जो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, णयत, तव्य और यत ये भी है। केलिमर, लेप, कैप, लेप यहाँ पर नहीं है, कैप, येत और नेत ये है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो लेप है वो यहाँ पर नहीं है, लेप जो है प्रत्यय नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो अगर कई बार हम एकदम से देखते हैं केलिमर और कैप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेप भी है साथ में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नमः अव्यय योगी का विभक्ति स्यात्। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा सवधालम वसट योगाच
चतुर्थी। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सौधा, अलम, वसट, योगाच चतुर्थी। अभिमुखीकरणे का विभक्ति भवति। अभिमुखीकरण में कौन सी विभक्ति होती है? देखो थोड़ा सा प्रश्न को घुमाने का तरीका देखिए आप, कि अगर यहाँ पर अभिमुखीकरण की अगर हम छोड़ दें, तो जैसे अगर हम बात करें तो अभिमुखीकरण क्या होता है? संबोधन। ठीक है, अभिमुखीकरण क्या होता है? संबोधन। और संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। देखो ऐसे प्रश्न एकदम से अगर यहाँ पर संबोधन होता तो हम आराम से उसको प्रथमा कर देते, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने अभिमुखीकरण दिया है तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रथमा सही होगा। अभिमुखीकरण यानी संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है, इसका जो है संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इमाम बालिकाम पठनम रोचते, अस्यै बालिकाई पठनम रोचते, अस्याः बालिकायाः पठनम रोचते और एताम बालिकाम पठनम रोचते। तो आप खुद भी एक बार थोड़ा सा आंसर सोचें अपने दिमाग में तब तक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर होगा? अस्यै बालिकाई पठनम रोचते। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही है, अस्यै बालिकाई पठनम रोचते। सामाजिक है इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय होता है। सामाजिक जो है उसमें कौन से प्रकृति प्रत्यय है? तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा? समाज जमा ठग, सामाजिक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा समाज ठग। संधि दृष्टिया अस्मिचिन्नम विकल्पम चिन्हवन्तु। तो यहाँ पर संधि की दृष्टि में अस्मिचिन्ह जो गलत है वो देखना है। देखो प्रश्न पहले ध्यान से देख लें एक बार। अस्मिचिन्नम जैसे प्रेक्षते वेद अर्क अधर्मण है, ये गुण संधि है, सही है। बिंभोष्ठी स्थूलौतो राजैष है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। प्रारिच्छति कन्यर्जते, यहाँ पर नहीं है। उपार्चन यहाँ पर है वृद्धि संधि। प्रेजते उपोस्ति और कुल्टा, यहाँ पे पररूप संधि है, जैसे यहाँ पर स्कंदवादी सुपररूपम वाच्यम इत्यादि वार्ती इनसे। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा कि अस्मिचिन्ह पूछा है तो यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जैसे दूसरा प्रश्न ऐसा ही कि उन्होंने ऑप्शन दिए हैं और बीच में एक ऑप्शन गलत किया है सिर्फ, तो ऐसे प्रश्न को भी हमें ध्यान से देखना है कि वहाँ पर क्या हो रखा है। गोसु कृष्णा बहुक्षीरा इत्यत्र सप्तमी स्यात्, यहाँ पर जो है सप्तमी होगी किस योग में होगी? देखो गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, जो गायों में काली जो गाय है वो बहुत दूध देने वाली है। तो ये बहुत दूध देना जो किस लिए हो? यहाँ पर इसका क्या है? ये गुण हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर गुण योग है, यहाँ पर हमारा सप्तमी होगा। तो दूसरा है, क्योंकि जो गाय जो काली गाय है उसका गुण क्या है? वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो ये उसका गुण है। तो यहाँ पर गुण के योग में सप्तमी हुई है। अधोलिखित सैवर्ण दृष्टिया उच्चतम विकल्पम चिन्हवन्तु। यहाँ पर हमें सैवर्ण दृष्टि से देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। ई च वर्ग है, त कै वर्ग है, ड विसर्ग है, तय विसर्ग है, लय विसर्ग है, सही। तो यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने उच्चारण स्थान के उसमें हमें समानता देखनी है। यहाँ पर किसमें है? तो सबसे सही इसमें चौथे ऑप्शन है ऋतुलसानाम दंत है। तो तीनों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा ऑप्शन से हो जाएगा ऋतुलसानाम दंत है। शूर्पणखा इत्यस्मिन् णत्व विधानम सूत्रम स्यात्, जो शूर्पणखा शब्द है यहाँ पर णत्व विधान सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर णत्व विधान के लिए हमें देखना कौन सा सूत्र है। देखो यहाँ पर अगर शूर्पणखा हम देखें तो यहाँ पर जब से पहले जो सूत्र शूर्पणखा शब्द में होता है नख मुखात संज्ञायाम, तो वहाँ पर नए गीस, नख और जो मुख शब्द होते हैं इन दो स्वांगवाची शब्दों से गीस प्रत्यय नया नहीं होता संज्ञा में। तो उसके बाद क्या होता है? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन तीसरा सही है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग है। इस सूत्र क्या करता है कि पूर्व पद में स्थित निमित्त से पर नकार को नकार कर देता है और पर गकार के व्यवधान में ना हो। तो शूर्पणखा जो है कैसे रूप बनेगा हमारा? शूर्पण आयु नखानी यस्याहा, जिसके यानी कि छाछ के समान जिसके नख है, वह राक्षसी का एक नाम है जो रावण की बहन थी। यहाँ पर जो स्वांगवाची नख शब्द जो है उससे प्राप्त गीस का पूर्व सूत्र जो हमने बताया नख मुखात संज्ञायाम, उससे क्या है? पूर्व सूत्र से निषेध हुआ, तब अदंत लक्षण ताप हुआ। फिर पूर्व पद शूर्प में स्थित निमित्त रकार से पर नख शब्द के नकार के स्थान में प्रकृत सूत्र से नकार होकर हमारा जो स्वरूप सिद्ध होता है कौन सा? शूर्पणखा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही था, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग है। शुष्क है इत्यत्र केन सूत्रेण कत प्रत्यय भवति, यहाँ पर किस सूत्र से जो है वो कत प्रत्यय होता है? तो इसमें जो है किस सूत्र से कत प्रत्यय केन सूत्रेण, तो किससे होता है? सुसह कह। यहाँ पर ये हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा। सुसह कैसे क्या होता है? सुस धातु से पर निष्ठा तकार को
कैकार कर देता है, जो कत में जो तकार है उसको कैकार हो जाएगा। तो इससे इस तरह से हमारा रूप क्या बनेगा, शुष्क है। शुष्क का क्या होता है, सूखा हुआ। तो इसमें शुष्क धातु से कट प्रत्यय होने पर जो शुष्क है सूत्र है उससे तकार को कैकार हुआ और हमारा रूप सिद्ध होता है शुष्क है। अधोलिखितेषु का सुक्ति नीति सत्के नास्ति, इनमें से जो कौन सी सुक्ति है वो नीति सत्क में नहीं है। वाग्भूषणम भूषणम न खलु व्यस्तेजसा हेतु मनोरथस्य गति मनोरथा नाम गति न विद्यते नाना फलई फलती कल्पलते भूमि। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर होगा मनोरथा गति न विद्यते। तो ये कुमार संभवम से है, कुमार संभवम की है ये। तो यहाँ पर जो है नीति शतक की कौन सी नहीं है, तो वो पूछा है। तो यहाँ पर वाग्भूषणम भूषणम न खलु व्यस्तेजसो हेतु नाना फलई फलती कल्पलते भूमि, ये हमारे जो ऑप्शन है तो हमें नहीं पूछा है, तो हमने तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। शब्द रूप संदर्भे असमीचीनम विकल्पम चिन्हुत। तो यहाँ पर देखो हमें गलत जो है वो चुनना है। सबसे पहले गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी, तृतीया विभक्ति सही है। भगवतः है भगवतो भगवताम, नहीं है भगवत्यो हो, तो ये इसमें गलत हो गया। एक बार आगे देखते हैं। भगवत षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर भगवतः है भगवतो हो बनता है, भगवतो हो। भगवतः है भगवतो भगवताम, ठीक है। आत्मनि आत्मन आत्मसु, तो यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। आत्मनि आत्मनो आत्मसु सप्तमी विभक्ति, ठीक है। नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, चतुर्थी विभक्ति, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन होगा कि इन्होंने एस में चिन्ह देख पूछा है, तो भगवत है भगवतो भगवताम बनता है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक गलत है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, भगवत है भगवतो भगवताम। काद्यो मावसान अस्मिन प्रत्यय आयांति, जो काद्यो मावसान है ये किस प्रयत्न में आते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, विवृते ईषद विवृते स्पृष्टे और ईषद स्पृष्टे। तो अगर उसमें हम देखें तो काद्यो मावसाना स्पर्शा और स्पृष्टा, तो उसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। काद्यो मावसाना स्पर्शा है तो स्पर्शा जो स्पृष्ट से होगा हमारा तीसरा जो हमारा ऑप्शन से होगा यहाँ पर। तो उसमें काद्यो मावसाना स्पर्शा यणो अंतस्था सल उस्माण है अच सवराहा, और जो कखाभ्याम प्राग विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य है। पैफ है क्या होता है हमारे उपदमानीय, और अंगय है जो क्या होता है परस्वार विसर्ग हो। तो इस तरह से हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, काद्यो मावसान, तो यहाँ पर स्पृष्टे से होगा क्योंकि इसने प्रयत्न पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पृष्ट हो जाएगा हमारा। अधोलिखितेषु कस्य वर्णनम कादम्बर्याम नास्ति, इनमें से किसका वर्णन जो है वो कादम्बरी में नहीं है। अछोद सरोवरस्य, ये है पंपा सरोवर का वर्णन है, वहाँ पर सालमली वृक्ष का वर्णन है। देवदारू वृक्षस्य, देवदारू वृक्ष का वर्णन वहाँ पर नहीं है, ये कहाँ पर है, रघुवंश में, और रघुवंश के भी दूसरे सर्ग में है ये देवदारू वृक्ष का वर्णन। देवदारू यहाँ पर तो एक कादम्बरी का पूछा है हमें, नहीं है, तो वो हमारा जो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा देवदारू वृक्षस्य, और ये कहाँ पर है, रघुवंश के दूसरे सर्ग में। रावणस्य 10 आननानि आसन इत्यस्य वाक्यस्य एक वचने रूपम अस्ति, रावण के 10 मुख थे, इसका एक वचन में रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा, रावणस्य दशाननम आसन, ये नहीं होगा, रावणस्य दशाननम आसीत, रावणस्य आनंदस्कम आसन, रावणस्य आनंदस्कम आसीत, ये होगा यहाँ पर रावणस्य आनंदस्कम आसीत। चौथा ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा रावणस्य आनंदस्कम आसीत। बालकः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, अत्र अनिप्सित कर्म अस्ति। यहाँ पर देखो हमारे जो कर्म है इप्सित और अनिप्सित, तो यहाँ पर कौन सा अनिप्सित है वो पूछा गया। बालकः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, तो यहाँ पर देखो ग्रामम कर्म है और तृणम कर्म है, तो जो ग्रामम कर्म है वो इप्सित है। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है इन्होंने, अनिप्सित, तो यहाँ पर जो तृणम है वो अनिप्सित है। देखो इसमें हमारे इप्सित और अनिप्सित जो कर्म दिए हैं ग्रामम और तृणम, तो अनिप्सित कर्म पूछा है तो वो कौन सा हो गया, तृणम होगा यहाँ पर। बालकः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, अनिप्सित कर्म अस्ति तृणम, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा तृणम। और अगर इप्सित पूछता हमारा तो यहाँ पर हम ग्रामम को सही करते। अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु, यहाँ पर जो है शुद्ध वाक्य हमें बताना है। स चोराय स्कृन्दति गंगा हिमवते प्रभवती आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि पिता पुत्रम स्निह्यति। तो यहाँ पर देखो किस में क्या क्या नियम है वो आप बताएं एक बार।
मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ इसका, आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देही। और अगर इसको आपको आंसर आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शुद्ध क्यों नहीं है, तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है उसका आंसर हम कल कर देंगे। वहाँ पर आपको तीनों का वाक्यों का कि यहाँ पर किस वाक्य में क्या शुद्धि है, नहीं तो आप कमेंट में बताएं और या फिर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको कल इसका आंसर सभी को मिल जाए कि यहाँ पर किस कारण से अशुद्धता है। और अगर आपको ज्ञात है तो आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी भी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप कोई कमेंट करते हैं, अच्छा अच्छा लिखते हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो स्थिर हो जाता है। वी नी पत और घें, यहाँ पर क्या बनेगा, वी नी पत और घें, अगर इसको मिलाएंगे तो पात बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वीनी पात है, प्रत्यांत शब्द से तो यहाँ पर क्या होगा, वीनी पात है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वीनी पात है। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गस्ति इत्यस्य वाक्य से कर्म वाच्यम स्यात्। यहाँ पर इसका कर्म वाच्य क्या होगा, गुणा सह छात्र विद्यालयम गस्ति, ये तो होगा ही नहीं। गुरु छात्रेण सह, ये नहीं होगा। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। अधोलिखितेषु अभेद प्रधानो अलंकार है कै। तो इनमें से अभेद प्रधान अलंकार क्या है, कौन सा है, रूप का है, उत्प्रेक्षा, उपमा और यमक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा यम का है, रूप का है, सॉरी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन जो जाएगा रूपक होता है अभेद प्रधान अलंकार। वासवदत्ता ग्रंथस्य नायक है, वासवदत्ता जो ग्रंथ है उसका नायक कौन है। देखो यहाँ पर वासवदत्ता पूछा गया है, तो ये वासवदत्ता जो है हमें पता है एक गद्य रचना है, किसकी है, सुबंधु जी की। और उसके नायक कौन है, कंदर्प केतु। देखो इसका कईयों ने एकदम से उद्यन किया है, उद्यन वासवदत्ता का नहीं, स्वपन वासवदत्तम का नायक है, लेकिन उन्होंने वासवदत्ता पूछा है जो सुबंधु गद्य काव्य रचना है, तो उसके नायक कौन है, कंदर्प केतु। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, वासवदत्ता के नायक कौन है, कंदर्प केतु। प्रसक्त स्यादर्शनम किम संज्ञम स्यात्, प्रसक्त स्यादर्शनम किम संज्ञम स्यात्, प्रसक्त स्यादर्शनम लोप है, किससे होता है, ये आदर्शनम लोप है, सूत्र से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा, प्रसक्त स्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, और सूत्र क्या है, आदर्शनम लोप है, आदर्शनम लोप है, ये सूत्र होगा यहाँ पर। रामायणस्य कस्मिन कांडे सर्वाधिक सर्गाः, रामायण के किस कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखें यहाँ पर युद्ध कांड के अंदर कितने सर्ग हैं, तो इसमें 128 सर्ग हैं। और इससे संबंधित एक मुख्य बात और बता दूं, जो शायद आपको अगर पता भी होगी, वैसे आप सभी विद्वान हैं, विदुषी हैं। तो यहाँ पर युद्ध कांड में को जो तुलसीदास जी ने किस नाम से पुकारा है, किस नाम से, क्योंकि देखो एस्टेट का प्रश्न ये नहीं है कि कई बार कहाँ से उठा ले, कोई नहीं जानता इस चीज़ को, कि वो सिलेबस से ले कि कुछ भी पूछ सकते हो। तो एक ये भी बनता है कि तुलसीदास ने युद्ध कांड को क्या कहा, तो उन्होंने उसको लंका कांड के नाम से भी जाना है, बताया लंका कांड, ठीक है। तो युद्ध कांड का नाम लंका कांड भी है, किसके अनुसार, तुलसीदास जी के उसमें। तो यहाँ पर इसमें कितने 128 सर्ग हैं, और बाल कांड में कितने हैं, 77 हैं, सुंदर कांड में कितने हैं, 68 हैं, और उत्तर कांड में कितने हैं, 111, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भी इसमें दिए हुए हैं कि किस में है, युद्ध कांड में। सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा युद्ध कांड में, 128 है, तो सबसे ज़्यादा हुए, और इसी को लंका कांड के नाम से भी जानते हैं हम। और सबसे कम की बात अगर करें तो किस में होगा, तो सबसे कम होते हैं किष्किंधा, किष्किंधा कांड जो है उसमें कितने हैं, सुंदर कांड से एक कम, ठीक है। वहाँ पर 67 हैं, सुंदर कांड में 68 हैं, और किष्किंधा कांड में 67 है, और सबसे कम है, सबसे कम किष्किंधा कांड में, और सबसे ज़्यादा युद्ध कांड में है। और अगर हम ये पूछे कि मूल रामायण, तो जो बाल कांड का प्रथम सर्ग है उसको मूल रामायण के नाम से जानते हैं, बाल कांड का प्रथम सर्ग को मूल रामायण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, रामायण से कस्मिन कांडे सर्वाधिक सर्गाः सन्ति, तो किसमें है वो, युद्ध कांड में है, 128, और बाकी हमने बता दिया आपको सारे, सबसे कम किसमें है, किष्किंधा कांड में। और लंका कांड क्या है, युद्ध कांड। न खलु बाण है सन्निपात्यो यमस्मिन अत्र खलु अव्यय कस्मिन अर्थे प्रयुक्त है। यहाँ पर जो खलु है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, न खलु बाण है सन्निपात्यो यस्मिन मृदुनि मृग शरीरे। तो यहाँ पर खलु किसके उसमें है, अनुनय अर्थे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुनय अर्थे।
कस्मिन् महाकाव्ये पाषाण त्रयी वर्तते। देखो ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि त्रयी जो है वो कई जगह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला है क्या है, कस्मिन् महाकाव्ये पाषाण त्रयी। पाषाण त्रयी सबसे पहले बता देता हूँ क्या है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम द्वितीय तृतीय जो सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम द्वितीय और तृतीय सर्ग को ही पाषाण त्रयी के नाम से जाना जाता है। किस महाकाव्य में पाषाण त्रयी, तो किरातार्जुनीयम में है। और उसमें अगर पूछा जाए तो कितनी कौन सी हैं, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय सर्ग जो है वो पाषाण त्रयी है। देखो अगर सबसे पहले हम बात करें जैसे गद्य त्रयी, गद्य त्रयी क्या था, उसमें क्या है, सुबंधु की वासवदत्ता है, बाण भट्ट की कादम्बरी है और दंडी का 10 कुमार चरितम है। तो इसमें गद्य त्रयी में क्या है, वासवदत्ता, कादम्बरी, वासवदत्ता जो अभी हमने प्रश्न किया है, इसके नायक कंदर्प केतु हमने प्रश्न पढ़ा था अभी, और कादम्बरी और 10 कुमार चरितम। और उसके बाद है लघु त्रयी। लघु त्रयी में कालिदास की तीनों रचनाएं हैं, लघु त्रयी, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। और एक बृहत त्रयी है, बृहत त्रयी में जिसको हमने किशन के नाम से कई बार अपनी शॉर्ट वीडियो में याद किया है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधचरित। किरातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की रचना है और नैषधचरितम जो है वो श्री हर्ष जी की रचना है। और जैसे अगर हम बात करें वेद त्रयी जो है हमारी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। और प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी क्या था, गीता, उपनिषद और जो ब्रह्म सूत्र हैं वो क्या है, प्रस्थान त्रयी हैं। और गुण त्रयी की बात करें तो कौन से, गुण 3 जो सत्व, रज और तम। और मुनि त्रयी जो है उसमें अगर हम बात करें तो मुनि त्रयी में क्या है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, कात्यायन जी की वार्तिक और पतंजलि महाभाष्य। और पुरुषार्थ त्रयी, इसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं, इसे लिख के दिखाना सबको पॉसिबल नहीं है, तो पुरुषार्थ त्रयी आज को हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे इन सभी को। पुरुषार्थ त्रयी में क्या आता है, धर्म, अर्थ और काम। और उपजीव्य त्रयी क्या है, रामायण, महाभारत और भागवत पुराण। रामायण वाल्मीकि जी की, महाभारत वेद व्यास जी और भागवत पुराण वेद व्यास जी। तो ये सब जो हैं त्रयी हैं। तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में हमसे पाषाण त्रयी पूछा था, जो हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, किरातार्जुनीयम के पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग। और बाकी जो हमने अभी आपको बताया वो आप दोबारा से सुन सकते हैं। 10 कुमार चरितस्य नायिका का, 10 कुमार चरित जो है उसकी नायिका कौन है, तो कौन है इनकी नायिका, अवंती सुंदरी। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, अवंती सुंदरी। अधोलिखितेषु क छंद त्रिष्टुप जाति अंतर्गत स्यात्, इनमें से जो है कौन सा छंद जो है त्रिष्टुप जाति के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंद्रवज्र। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, इंद्रवज्र। इज्जते अनेनिति कस्य वेदस्य निर्वचनमस्ति, इज्जते अनेनिति यजुर्वेद है, यज किस में होते हैं, तो वो यजुर्वेद में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है हमारा सही, इज्जते अनेनिति यजुर्वेद है। अधोलिखितेषु पूर्व सैवर्ण संधे उदाहरणम न अस्ति, इनमें से कौन सा जो है पूर्व सैवर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, तो वाघहरि, संपदर्शः, भस्ति और विपतलीन है। ये जो है विपतलीन जो ये क्या है, ये पूर्व सैवर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये पर सैवर्ण का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है इन्होंने पूर्व सैवर्ण पूछा है, तो विपतलीन है जो ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये पर सैवर्ण का है उदाहरण। अधोलिखितेषु नश्च पदान्तस्य झलि सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, इनमें से कौन सा जो है नश्च पदान्तस्य झलि जो सूत्र है उसका नहीं है, हन्य से। देखो जो नश्च पदान्तस्य झलि सूत्र क्या कहता है, नस्य मस्य च पदान्तस्य जल्य अनुस्वार है, यानी कि अपदांत नकार और मकार के स्थान पे अनुस्वार आदेश हो झल परे होने पर, जैसे इस तरह की झल परे होने पर। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होगा, जैसे हन्य से, पयांसी, नमस्यति और हंसी। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि नस्य अपदांत दस्य झली क्या कहता है कि अपदांत नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश होता है, कब, झल परे होने पर। जैसे इसके उदाहरण है यशांसी, आक्रंश्यते, तो इस तरह से ये में होगा, और ये पयांसी, नश्यति, हंसी। सुमेलनम कृता समुचितम विकल्पम चिन्वन्तु, यहाँ पर हमें इसका मिलान करना है, तो यहाँ पर एक एक को देखेंगे हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि साथ में फिर आंसर वो पॉसिबल नहीं होगा। इस कृष्णो अजादंत्याम
यहाँ पर तीसरे के साथ होगा इसका शिव शिव केशवौ, यहाँ पर होगा अल्पास्त्रम, माता पितरौ अव्यहितंच और हरिहरौ द्वंद्वेगी। तो इस तरह से ये जो भी इसमें आंसर मैच करेगा वो आप कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। इस कृष्णौ अजादिनताम, शिव केशव अल्पास्त्रम, माता पितरौ अव्यहितंच और हरिहरौ द्वंद्वेगी। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन हमारा सही बैठता है। अधोलिखितेषु तसिल प्रत्यांत है अव्ययो नास्ति, इनमें से कौन सा जो है वो तसिल प्रत्यांत नहीं है। ठीक है, तसिल प्रत्यांत अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखें तो जो प्रातः है यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर जो शब्द है किससे बनाए, प्रातर शब्द से। ठीक है, प्रातर। तो सबसे पहले तो ये हमें आंसर मिल ही गया है हमारा सबसे पहला ही। लेकिन जैसे इतः है और ततः है, कुतः है, इनमें तहसील प्रत्यांत हैं ये, लेकिन जो प्रातः है उसमें प्रातर शब्द है तो वो तहसील प्रत्यांत नहीं है, हमसे नहीं पूछा है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रातः है। वेद पुरुषस्य मुखम किम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो यहाँ पर दूसरा सही होगा हमारा छंद, कल्प और शिक्षा के बारे में आप बताइए, सबको याद ही होगा ये तो हमारा। और किस सूक्त में है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। वेद पुरुष मुखम किम स्मृतम, व्याकरणम हमने बता दिया, छंद छंद पादौ तो वेदस्य, मतलब इस तरह जो भी बनेगी व्याख्या इसकी तो आप हमें बताइए। नी धातु लृट लकार, प्रथम पुरुष एकवचने रूपम। नी धातु के लृट लकार के प्रथम पुरुष में कौन सा वचन, कौन सा रूप बनेगा, तो बनेगा नेष्यति। यहाँ पर नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, इस तरह से रूप चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा नेष्यति। अगला प्रश्न है देव पूजक है इत्यस्मिन् पदे समासोस्ति। देव पूजक है, देवस्य पूजक है, तो यहाँ पर कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पर क्या बनता है, देवस्य पूजक है, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। देवस्य पूजक है, षष्ठी तत्पुरुष। पंचानाम नदीनाम समाहारः, यहाँ पर पंचानाम नदीनाम समाहारः, यहाँ पर कौन सा समास होगा, नदी भीश्च, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अविभाव समास। पंचनदम, अविभाव समास। अध्रय किसला राग है, कोमल विटपानुकरण बाहु इत्यत्र को अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा होता है, उपमा अलंकार है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, उपमा अलंकार। अननुभूय इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गः, देखो यहाँ पर कितने उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें अननुभूय जो कहाँ पर रूप बनता है, ये न्याय तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, न्याय तत्पुरुष सबसे पहले। तो यहाँ पर रूप क्या जैसे क्या होता है, न अनुभूय, न अनुभूय। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि उपसर्ग कितने हैं, तो यहाँ पर अनु जो है वो एकमात्र उपसर्ग है। तो यहाँ पर अननुभूय जो रूप है उसमें न अनुभूय, जो न है तो न तत्पुरुष से है, तो अनुभूय जो बचता है उसमें अनु उपसर्ग है, तो एक उपसर्ग हुआ यहाँ पर। तो हमारा एक जो है वो उत्तर से हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में जो एक है वो सही हो जाएगा, अननुभूय। कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति, इनमें से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है, भक्तः रोचते भक्ति, देवदत्तम श्लाघते, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठे अध्यास्ते हरि। तो यहाँ पर क्या होगा, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, तीसरा ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा उप अनुवदि अंग। तो यहाँ पर इस तरह से वैकुंठम अध्यास्ते हरि। अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग है इति विरुद्धेन क्या विभूषित है। विरुद्धेन क्या होता है, उपाधि, कि इस उपाधि से कौन विभूषित है, तो वो है विश्वनाथ जी। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, विश्वनाथ है। शांतम इदम आश्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुतः फलमी हास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अत्र को अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अर्थांतर न्यास है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अर्थांतर न्यास है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इनमें से कौन सा जो है अव्यय नहीं है, नास्ति। तथा यतः किम, ये देखो किम जो है, जो किम के शब्द रूप बनते हैं वो नहीं है, किम जो है अव्यय भी है। तो यहाँ पर हमारा जो है ताम बनता है, तो ये कहाँ पर तत् के जो शब्द रूप है तत् का वहाँ पर द्वितीय वचन बनता है, सा तेता ताम तेता। तो इस तरह से
तो ये यहाँ पर अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ताम। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु, इनमें से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। स रजकाय वस्त्राणि ददाति, स रजकम वस्त्राणि ददाति, स रजकस्य वस्त्राणि ददाति और स रजके वस्त्राणि ददाति। तो इनमें से कौन सा शुद्ध होगा? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो वह धोबी को वस्त्र देता है। अगर यहाँ पर देखो, अगर रजक की जगह पर भिक्षुक शब्द प्रयोग होता, अगर यहाँ पर क्या होता भिक्षुक, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति में सही बनता है? यहाँ पर पहला हमारा सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो वस्त्र दे रहा है उसको, भिक्षुक को जब दान दिया जाता है तो हमेशा के लिए होता है, तो वहाँ पर चौथी विभक्ति होती है। लेकिन रजक धोबी को जो वस्त्र देता है वो वापस लेने के लिए है, तो ये जो है वहाँ पर कौन सा होगा हमारा? तीसरा होगा, स रजकस्य वस्त्राणि ददाति। तो यहाँ पर धोबी को वस्त्र देकर वापस लेने हैं, तो इसलिए वहाँ पर छठी विभक्ति होती है। और जब कोई दान दिया जाता है जो वापस ना लिया जाए, तो वहाँ पर चौथी होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अधोलिखितेषु नाट्यशास्त्र टीकाकारेषु चित्तरतुरंग न्याय इत्यस्य समर्थक आसीत्, इसमें जो चित्तरतुरंग न्याय है उसके समर्थक कौन था? तो वो थे शंकुक, श्री शंकुक है। चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर, श्री शंकुक है। परीक्षा इत्यस्मिन् उपसर्गे वर्ते परिईक्षा, तो यहाँ पर क्या बनता है? परीक्षा कैसे बनता है? परिईक्षा। तो परि में यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, परिईक्षा। नौ प्लास वनम पुरः अत्र किम छंद है। देखो थोड़ा प्रश्न सही नहीं है लेकिन बोल के बता रहा हूँ आपको। नौ प्लास वनम पुरः सब परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम अलोकित सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है? छंद पूछा है। सबसे मेन बात, प्रश्न देखो, अगर यहाँ पर हमसे पूछता अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है। क्या होता है ये अलंकार कौन सा है? इसमें यमक अलंकार है। और जो यमक अलंकार के एग्जाम्पल याद करते हैं, सबसे पहले हम यही याद करते हैं। और देखो इन्होंने ऐसे ही माइंड गेम करते हैं ये, इन्होंने लिए सबसे पहले यमक देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न को देखते हैं, हमें जल्दबाजी होती है पेपर में, तो हम सीधा सा एकदम से आंसर देखते हैं कि ये एकदम से यहाँ सही होगा, अब कितना आसान मिल गया एकदम से। लेकिन इतना आसान नहीं, उन्होंने छंद पूछा है ना कि अलंकार पूछा है। तो छंद इसके अंदर कौन सा होगा? द्रुत विलंबितम। तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सा आंसर सही होगा? क्योंकि छंद पूछा है तो वो है तीसरा, द्रुत विलंबित। और अलंकार पूछते यमक। अधोलिखितेषु उपसर्ग रहितम विकल्पम चिन्वन्तु, इनमें से उपसर्ग रहित विकल्प चुनिए। विज्ञानम, तो वी यहाँ पर उपसर्ग है। पृथ्वी सूर्यम परिगच्छति, तो यहाँ पर परि उपसर्ग है। निपतति, यहाँ पर नी है। और अकुर्म, ये यहाँ पर नहीं है, ये क्री धातु के लंग लकार में रूप बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, उपसर्ग रहितम, उपसर्ग रहित है ये। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि पहले में विज्ञानम में वी है, परिगस्ती में प्री है और निपत्ति में नी है। स्त्रगद्रा छंद सह आदौ गण है भवती, स्त्रगा छंद का आदौ गण कौन सा होता है? रगण, भगण, मगण और तगण। तो इसमें क्या था? मरी भिन्नयाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता स्त्रगद्रा कीर्तितेयम। तो इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें तो वैसे सबसे प्रथम पूछा है, तो सबसे पहले क्या होता है? मगण, मगण। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा मगण, तीसरा। उसके बाद क्या होता है? रगण। कुल 21 वर्ण होते हैं इसमें, तो मगण, रगण, भगण और फिर नगण और यगण, 3। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 3 7, 7 या 21। तो यहाँ पर कुल 21 होते हैं। तो सबसे पहला जो गण पूछा है तो कौन सा होता है? मगण। मृभयानाम त्रिमुनि यतियुता स्त्रगा कीर्तितेयम। अप उपसर्ग पूर्वकम इक्स धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम। तो अप उपसर्ग अगर हम नहीं देखें तो इक्स धातु, सबसे पहले देखते हो इक्सते, इस तरह से रूप बने इसके। तो इक्सते बनता है तो उसमें लट लकार में, तो अप उपसर्ग है तो अपेक्षते, अप इक्सते, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें हम, क्या बनेगा? अपेक्षते होगा। यहाँ पर देखो ये तीसरा ऑप्शन सही है, अपेक्षते। शिव छाया अस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो शिव छाया का संधि विच्छेद क्या हुआ? शिव छाया, शिव धन छाया। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, शिव छाया। अधोलिखितेषु भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिण रचना न अस्ति, यहाँ पर इनमें से भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी? देखो सबसे पहले आप मेन ये देखें कौन कौन सी है, क्योंकि देखो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और कलानाथ शास्त्री जी का इनका सिलेबस में दिया हुआ है।
तो इनकी रचनाएं हमें पता होनी चाहिए। तो जयपुर वैभव इनकी रचना है, साहित्य वैभव इनकी रचना है, और गोविंद वैभव इनकी रचना है, नगर वैभव इनकी रचना नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया कि सिलेबस के पार्ट हैं कौन कौन से, कलानाथ शास्त्री जी और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी, तो इन दोनों की रचनाएं हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। और जैसे कलानाथ शास्त्री जी की रचनाएं जैसे जीवनस्य पृष्ठद्वयम, आख्यानवल्लरी, नाट्यवल्लरी, सुधीजनवृतम, कवितावल्लरी, कथानकवल्ली, विद्वज्जन चरितामृतम, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर 18 नवंबर को अपलोड किए थे। तो ऐसे इनकी रचनाएं हमें पता होनी चाहिए। तो इनके लिए आप जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और व्हाट्सएप चैनल से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अधोलिखितेषु समासदृष्ट्या अस्मिचिन्नं विकल्पम चिन्वन्तु, इनमें से एस जो विकल्प सही नहीं है वो बताना हमें। तो यहाँ पर कौन सा होगा, सबसे पहले क्या, अस्वाय घास है, इतिहास घास है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ऑप्शन हमारा हो जाएगा अस्वाय घास है इति अश्व घास है। कश्चित कवि इत्यस्य ग्रंथ से रचनाकार है, कश्चित कवि जो रचना है तो उसके रचनाकार कौन है, तो गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी की रचना है। कश्चित कवि किसकी रचना है, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी की। और जैसा हमने बताया कि ये आधुनिक कवि जो सिलेबस का पार्ट बना दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से देख लें। बहुव्रीहि समासम दृष्टिया समीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु, इन्हें बहुव्रीहि समास की दृष्टि से हमें सही विकल्प बताना है, तो कौन सा होगा, हलंताद अदंताच सप्तम्या अलुग उत्तरपदे परे संज्ञायाम गम्यायनम में, तो यहाँ पर तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे कल शाम तक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से इसकी। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतकुतः, जो भस्म हुई देह का आगमन, पुनः आगमन कहाँ है, चारवाक दर्शन के उसमें। तो यहाँ पर जो पुनः जो है वो किस लिए प्रयोग हुआ है कि जो भस्मीभूत देह का पुनः आगमनम यानी कि दोबारा आगमन कहाँ है, तो दोबारा अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोबारा। उष्णिक छंदसी कति वर्ण, उष्णिक छंद में जो है कितने वर्ण होते हैं, तो उष्णिक छंद में जैसे अगर हमें पता है कि जैसे 8 + 8 और +12, तो 8 और 8 16 और 12 28, तो ये 28 होते हैं। और कई जगह इसका जैसे ऐसे भी 7 4 बताया गया है, 7 चौका 28, तो लेकिन संख्या 28 ही है, तो यहाँ पर 28 पूछा है। तो ये होता है इस तरह से, यहाँ पर उष्णिक गायत्रो जागतश्च, तो यहाँ पर इसके कुल 28 हैं। साथियों ये एस्टेट टीजीटी 2023 का पेपर था, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन जो है संस्कृत के सोल्व किए हैं। अगर आप जो पीजीटी पेपर है 2023 का उसकी भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप लिंक इसमें कमेंट में बताएं, और साथ ही जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले साथियों हमने कई बार एचएससी के पेपर, ये यूजीसी नेट के पेपर हमने सोल्व किए हुए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको पता ये धारणा है कि आदमी नेट क्वालिफाई कर लेता है लेकिन एस्टेट क्वालिफाई नहीं होता है। तो उसके लिए आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जैसे लगभग हमारी 50 के आसपास वीडियो हैं, और 50 आधे आधे घंटे की वीडियो है, उसमें हमने अच्छा कवर किया हुआ है। तो आप जैसे कि 50 घंटे का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल, हमारा आज तक कोई भी वीडियो पेड नहीं है, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक, जैसे कई बार हम स्पीड बढ़ा के या कैसे भी देखें, आप उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास में, तो उससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि उसमें हमने यूजीसी नेट का पूरा और एचएससी जो पीजीटी होना था पहले उसके, उसमें पूरे मॉक टेस्ट जो हैं वो सब कुछ कवर किया हुआ है। उसमें थोड़ा टाइम है, मॉक टेस्ट के रूप में हुआ था इसलिए वो, तो आप उसको स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, इससे आपका और जल्दी खत्म हो सकता है, आप 30 घंटे में पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो वहाँ पर। तो धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और काफ़ी समय बाद वीडियो आया है, तो अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये होता है कि अगर हम पेड वीडियो रखें तो कहीं ना कहीं लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको फ़ी पे करना पड़ता है, लेकिन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होती हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटता रहता है कि उसमें ये जब कहीं हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका हमें इतना वैल्यू नहीं होता है। तो आप अगर जैसे वीडियो आ रही हैं, अगर उसमें ऐसे वीडियो आप आगे भी चाहते हैं, जैसे हमने पहले लगभग 400 प्लस वीडियोज़ हमारी हैं चैनल पर, तो आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद साथियों।